नए लोग शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके डेली के 1,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आई मेरे पास में कि नवजोत भाई लाखों करोड़ों छोड़ो, आप हमें ये बताओ कि डेली के 1,000 रुपए ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करें, कितने लॉट से ट्रेड करें, मतलब कितनी क्वांटिटी लें, इंट्राडे में ट्रेड करें, पोजिशनल में ट्रेड करें, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखें, क्या रिस्क लें पर ट्रेड में, क्या सिस्टम रखें, पूरा आप हमें बताओ। तो इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं इससे रिलेटेड वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स रहती हैं जो कि मार्केट से पैसे कमाने में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। वो मैं शेयर करता रहता हूं अपनी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही बताना चाहूंगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए जिनसे बच के आपको रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी भाई डेली के अगर 1,000 रुपए कमाने हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से तो इसकी कुछ ना टेक्निकलिटीज होती हैं। वो टेक्निकलिटीज आपको समझनी पड़ती हैं, अगर आप वो नहीं समझोगे उसके बिना आप 1,000 रुपए नहीं बना सकते। तो ये 1,000 रुपए अगर बनाने हैं तो ये 1,000 रुपए आएंगे कैसे, इसका क्या सिस्टम होगा, वो सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, इसकी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। और इस वीडियो में बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट रहने वाले हैं, टेक्निकल चीजें रहने वाली हैं। उसमें से अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपको वापस से देखना पड़ेगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो वापस देखने से अच्छा है कि आप वीडियो को आगे पीछे भगा के मत देखना, ध्यान से एक एक पॉइंट जो है आप लोग यहां पे समझ लेना। अभी भाई डेली का अगर 1,000 रुपया हमें कमाना है तो ये 1,000 रुपया कमाने के लिए सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ऑप्शंस में भी अगर काम करना है तो ऑप्शन में भी कई तरीके हैं ट्रेड करने के, तो ऑप्शन में कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें। तो देखो अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो मोटा मोटा दो तरीके के आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। एक तो रहेंगे स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है, उसके बाद में रहेंगे इंडेक्स ऑप्शंस। तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करें कि इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करें, किस में ट्रेड करें, किसमें काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, ये आपके मन में सवाल आता होगा। तो पहले फर्क जानते हैं स्टॉक ऑप्शंस में और इंडेक्स ऑप्शंस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस की। और यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी स्टॉक का एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़े वाले स्टॉक्स में से किसी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस की बात जब मैं कर रहा हूं तो ये कोई बाइंग सेलिंग की टिप रिकमेंडेशन नहीं है, ये यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए किसी एक स्टॉक का एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैंने रिलायंस का एग्जांपल ले लिया। रिलायंस का जो करंटली रेट चल रहा है वो चल रहा है 2318 रुपए, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मोटा मोटा इसको 2320 पकड़ लेते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे 2320 पे अगर रिलायंस चल रहा है तो इसके कॉल और पुट का प्राइस क्या चल रहा है ये भी हम लोग जरा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं सीई के प्राइस की, यानी कि कॉल ऑप्शन के प्राइस की, तो कॉल ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे 43 रुपए। 43 रुपए कुछ पैसे है, बट मैं इसको राउंड में लिखूंगा 43 रुपए। अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन का रेट चल रहा है 35 रुपए कुछ पैसे, तो मैं इसको पूरा पूरा 36 रुपए लिख देता हूं। और इसका जो लॉट साइज है रिलायंस का, ठीक है, वो है यहाँ पे 250 का। अभी जो कई बिगनर्स लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि भाई ये लॉट क्या होता है। लॉट मतलब मिनिमम इतनी क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी। मतलब रिलायंस के ऑप्शन में या फ्यूचर में आप काम करना चाहते हो एफएनओ में रिलायंस में, तो जो लॉट साइज होता है मिनिमम उतनी क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है। तो लॉट है 250 का, मतलब मिनिमम 250 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हो रहा है 8 अक्टूबर और अक्टूबर एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अक्टूबर एक्सपायरी में ऑलरेडी कुछ दिन निकल चुके हैं और प्रीमियम कुछ यहाँ पे गल चुका है, थीटा डिके हो चुका है। ये क्या होता है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। बट यहाँ पे अगर मैं मंथ के बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करता हूँ ऑप्शंस के प्रीमियम की, तो यहाँ पे मंथ के स्टार्टिंग में वैसे विक्स और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज, वो स्टॉक में ट्रेंड क्या चल रहा है एंड ऑल। बट यहाँ पे मोटा मोटा मंथ के स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम होता है कुछ 60 रुपए, यहाँ पे 50 रुपए, यहाँ पे इस तरीके का कुछ प्रीमियम होता है। तो अगर हम लोग 60 रुपए 50 रुपए इस तरीके से पकड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखो 60 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 250, ये हमने कर दिया।
तो 15,000 रुपए का एक लॉट आता है मोटा मोटा। ये ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट मोटा मोटा एक लॉट आता है आपका 15,000 रुपए का स्टॉक ऑप्शंस में। और ये हर एक ऑप्शन का प्राइस अलग अलग रहता है वोलेटिलिटी वाइज। तो मोटा मोटा आप लोग ये पकड़ लो कि एट द मनी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एट द मनी में अगर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो एक लॉट आता है 15 से 20,000 रुपए का। अभी कुछ लोगों के पास में इतना फंड कम रहता है या कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं 5,000 से 10,000 से, तो एक लॉट भी नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर लॉट आ भी जाता है तो स्टॉक ऑप्शंस में काम करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस की, एचडीएफसी की, जो बड़े स्टॉक्स हैं, इनमें तो आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा। बट जो कम ट्रेडेड स्टॉक्स हैं एफएनओ में, उनमें आपको एक इशू आता है, वो आता है लिक्विडिटी का। अभी जो बिगनर्स है उनको पता नहीं होगा कि भाई ये लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी मतलब जब आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो सामने बायर सेलर होना भी तो चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक ऑप्शंस हैं जहां पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है और आपके बाइंग सेलिंग में बहुत पैसे लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो एक ऑप्शन है 50 रुपए का, ठीक है, और यहां पे होता क्या है, कई बार ऑप्शंस में बायर खड़ा है 50 रुपए पे, सेलर खड़ा है 60 रुपए पे। आप लोग कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर आप वो ऑप्शंस खरीदने जाओगे, ऑप्शंस क्या, वो ऑप्शन खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा कितने का? मिलेगा 60 रुपए का। बेचने जाओगे बिकेगा आपका 50 रुपए का। और मान लो कि यहाँ पे 1000 का लॉट है, समझना, यहाँ पे मान लो 1000 का लॉट है, ठीक है, तो आपने खरीदा कितने में? 60,000 रुपए में। बेचा कितने में? 50,000 रुपए में। तो आपका 10,000 रुपया बाइंग सेलिंग में लग गया, कमाओगे क्या आप? ठीक है। और अगर इतना फर्क नहीं भी है तो 50 रुपए 55 रुपए का ये फर्क तो नॉर्मल है इलिक्विड ऑप्शंस में। और ये मैं बड़े एफएनओ स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, जो स्टॉक्स एफएनओ में है, ठीक है, उनके ऑप्शंस में ये चीज होती है। क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में उतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसकी वजह से एक लिक्विडिटी का इशू आता है, जिससे एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम तो चलो हो गई, बड़े स्टॉक्स में हमने काम कर लिया, इसको हमने हटा दिया। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो स्टॉक्स है ना, वो साइडवेज ज्यादा रहते हैं। बड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें मोमेंटम कम रहता है, वो साइडवेज रहते हैं। मतलब एक स्टॉक है वो 10 दिन तक लगातार खड़ा है, भाई कुछ कर ही नहीं रहा, 15 दिन तक लगातार खड़ा है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, थीटा डिके की वजह से प्रीमियम गलता रहता है और जो ऑप्शन बायर है उसको मजा ही नहीं आता। पर यहाँ पे जो इंडेक्स है इसमें डेली कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है और इंडेक्स भी साइडवेज जाता है, ऐसा नहीं है, बट स्टॉक के साइडवेज जाने की संभावना ज्यादा होती है, इंडेक्स की कम होती है। रीजन बताता हूं, रीजन क्या है कि इंडेक्स में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। मान लो रिलायंस नहीं चल रहा तो एचडीएफसी मोमेंटम दे देगा इंडेक्स को, दोनों नहीं चल रहे कुछ और स्टॉक चल जाएंगे, ठीक है, बाकी स्टॉक नहीं चल रहे, ये 2-4 स्टॉक हैवी वेट जो है वो चल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कहानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से ज्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं ट्रेड करना ऑप्शंस में, वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस को छोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस को। इंडेक्स ऑप्शंस में ज्यादातर लोग जो है काम करना यहाँ पे प्रेफर करते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में भी यहाँ पे दो तरीके होते हैं, दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। जैसे तो बहुत तरीके के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे वीकली होते हैं, फिर यहाँ पे मंथली होते हैं, फिर यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो आपके यहाँ पे क्वार्टरली होते हैं, फिर यहाँ पे उसके अलावा ऑप्शंस जो है ईयरली ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है, क्वार्टरली के अलावा हाफ ईयरली होते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके अलावा ईयरली ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है, बाई ईयरली भी होते हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि नहीं होते, निफ्टी वगैरह में आपको अगले साल के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाले जो अलग अलग तरीके के जो ऑप्शंस हैं, ये ईयरली वालों को लीप्स बोलते हैं बड़े ऑप्शंस को, बट उसको छोड़ दो आप लोग, ज्यादा इसके ऊपर क्वार्टरली ईयरली वाले के ऊपर इसके ऊपर कुछ खास काम नहीं होता। तो मेन दो तरीके के ऑप्शंस बच जाते हैं, वीकली और मंथली। वीकली और मंथली में से किसमें काम करें इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक मुद्दा क्लियर हो गया। अभी वीकली मंथली में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं, वीकली और मंथली में क्या फर्क होता है। वीकली और मंथली की अगर हम लोग बात करें, आज के टाइम पे जो विक्स है, ठीक है, यहाँ पे आज के टाइम पे जो विक्स है वो चल रही है 11 के आसपास में, ठीक है, 11 वही चल रही है, 10 से लेके 11-12 तक चली जाती है, ठीक है। तो वीकली में अगर आप लोग बात करोगे कॉल और पुट के प्रीमियम की, तो ये भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं विक्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। बट मोटा मोटा अगर आप लोग प्रीमियम पकड़ोगे, कॉल रहती है लगभग 250 रुपए की, पुट रहती है लगभग 200 रुपए की वीक के स्टार्टिंग में। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मंथली में अगर हम लोग बात करते हैं कॉल पुट की, तो आपकी पुट रहेगी वही लगभग 600 रुपए के आसपास में, ठीक है। एक मिनट, कॉल पहले बात करते हैं।
कॉल जो आपकी रहेगी वही रहेगी लगभग 800 से लेके 1000 रुपए की मंथ की स्टार्टिंग में, ठीक है। और पुट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सब चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी इसका भी फर्क बताता हूँ। तो पुट जो रहेगी लगभग वो रहेगी 500 से 600 रुपए की, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहानी रहेगी कॉल पुट की। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस के प्राइस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम लोग काम करें तो किसमें करें, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स हैं, निफ्टी है, ठीक है, फिर आपका बैंक निफ्टी है, फिर यहाँ पे फिन निफ्टी है, फिर यहाँ पे मिड कैप निफ्टी है, और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, किसमें काम करें हम लोग। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन का विषय रहता है कि भाई काम करें तो किसमें करें, क्या नहीं करें, क्या सिस्टम होता है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब एक कंफ्यूजन का काम होता है बिगिनर के लिए कि मैं किसमें काम करूं। तो यहाँ पे ये भी डाउट मैं आप लोगों का ना यहाँ पे क्लियर करता हूं। तो इस डाउट की अगर हम लोग बात करते हैं कि किसमें काम किया जाए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं जो यहाँ पे मेनली बात करूंगा वो बैंक निफ्टी की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेनली जो काम करता हूँ वो करता हूँ बैंक निफ्टी में। हालांकि मैं निफ्टी में भी काम कर लेता हूँ, मैं फिन निफ्टी में भी काम कर लेता हूँ, मैं अपना मिड कैप निफ्टी में भी काम कर लेता हूँ, सेंसेक्स में भी काम कर लेता हूँ, काम मैं सभी में कर लेता हूँ, मैं स्टॉक ऑप्शंस में भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे होल्डिंग में भी काम करता हूँ, ठीक है, कई बार स्टॉक्स में भी इंट्राडे कर लेता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको क्या मेन चीज बताना चाहता हूँ कि मेनली किस चीज के ऊपर मैं काम करता हूँ, मतलब ज्यादातर मैं काम किस में करता हूँ, ज्यादातर मैं काम करता हूँ बैंक निफ्टी में। अभी कुछ लोगों को बैंक निफ्टी में काम करना अनकंफर्टेबल लगता है, निफ्टी में काम करना कंफर्टेबल लगता है, कई लोगों को निफ्टी में काम करने में मजा नहीं आता, बैंक निफ्टी में काम करने में मजा आता है। अभी इसका रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो निफ्टी जो है वो एक स्टेबल इंडेक्स है, निफ्टी में जो मोमेंटम है बहुत ज्यादा उछल कूद निफ्टी नहीं करेगी, बहुत ज्यादा उछल कूद कहां पे होगी, बहुत ज्यादा उछल कूद होगी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो काम है वो अगर आप लोग करते हैं तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी बैंक निफ्टी में, मोमेंटम बड़े आएंगे, निफ्टी में मोमेंटम छोटे आएंगे। तो इस तरीके का एक सिस्टम रहता है। तो बैंक निफ्टी जो है, जो लोग थोड़े पुराने हो गए हैं काम करते हुए, वो लोग बैंक निफ्टी में काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि मोमेंटम बड़ा मिलता है। तो अभी आपका सवाल आया कि हमें कहाँ पे काम करना चाहिए। देखो अगर आपको कम मोमेंटम चाहिए, छोटा मोमेंटम चाहिए, मतलब ज्यादा उठा पटक नहीं चाहिए, फिर तो आप काम करो निफ्टी में। अगर आपको ज्यादा वो चाहिए तो आप काम करो बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी समझ में आता है, बाकी समझ में आते हैं, उसमें भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो, बट मेरी प्रेफरेंस रहेगी बैंक निफ्टी में। अगर आप लोग इनिशियली काम करो वो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे मामला क्लियर है। फिर यहाँ पे सवाल आता है कि इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, वीकली वाले और मंथली वाले, हम लोग फिर उसमें किसमें काम करें। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग कर रहे हो इंट्राडे, यहाँ पे भी दो तरीके के काम है। ऑप्शंस में भी अगर आप लोग काम करते हो, ये भी आपका सवाल मैं बिल्कुल लेता हूं। अगर आप लोग ऑप्शंस में काम करते हो, पहले यहाँ पे हम लोग फिन निफ्टी निफ्टी इसको हटा देते हैं, बैंक निफ्टी है तो क्लियर हो गया कि चलो बैंक निफ्टी में काम करना है अगर मोमेंटम चाहिए तो। फिर यहाँ पे सवाल आता है कि क्या करें हम लोग, इंट्राडे करें या फिर यहाँ पे पोजिशनल करें, इसमें से क्या करना चाहिए। तो देखो अगर आप इंट्राडे करते हो फिर यहाँ पे वीकली ऑप्शंस जो है वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपका लिक्विडिटी बढ़िया रहती है। अगर आप लोग मंथली वाले में जाओगे तो आपको उतनी लिक्विडिटी, उतना फास्ट मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि मंथली में काम कम होता है, वीकली में काम ज्यादा होता है। तो आपको यहाँ पे जो लिक्विडिटी है और जो क्विक मोमेंटम है वो आपको वीकली वाले में बढ़िया मिलेगा। वीकली में आप आसानी से काम कर सकते हो। और अगर आप लोग कर रहे हो पोजिशनल तो वीकली में भी पोजिशनल कर सकते हो, बट पोजिशनल में मंथली ज्यादा बढ़िया रहता है करने में, ठीक है। वीकली में भी कर सकते हैं, मैं भी वीकली में पोजिशनल करता हूं, बट उसके लिए मंथली थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है और इंट्राडे के लिए डेफिनेटली वीकली अच्छा रहता है। आई होप जो कहानी है आपको यहाँ पे इतनी तो समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं लॉट साइज की, तो ये लॉट साइज जो है ये भी बदलते रहते हैं, बट आज के टाइम पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज चलता है 15 का। अभी भाई 15 का अगर लॉट साइज है तो यहाँ पे कहानी क्या रहती है कि वीकली वाले जो कॉल ऑप्शन है 200 से लेके 300 का आपको मिलेगा, ठीक है। और वहीं पे पुट ऑप्शन जो है 200 से लेके लगभग 250 के आसपास में रहेगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 200 से लेके 300 की हमने एक ऑप्शन की रेंज पकड़ ली। 200 रुपए का ऑप्शन है मान लो, ठीक है, और 15 का लॉट साइज है, तो कितने में आएगा वो ऑप्शन, आएगा आपका 3000 में, ठीक है। वहीं पे अगर 15 का लॉट साइज है और 300 का ऑप्शन है, ऑप्शन कितने में आएगा, ऑप्शन आएगा आपका 4500 रुपए में। तो मोटा मोटा यहाँ पे जो कैपिटल लगेगा एक लॉट लेने के लिए, 15 क्वांटिटी लेने के लिए, वो आपका कितना पैसा लगेगा यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट आपका जो लगेगा, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक लॉट में काम करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका 3 से लेके 5,000 रुपए का। इसमें आपकी क्वांटिटी कितनी आएगी, आपकी क्वांटिटी आएगी 15, 3 से लेके 5,000 रुपए में। ये मैं सारी जो बात कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं एट द मनी ऑप्शंस की। अभी बिगिनर लोग जो है उनको एट द मनी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट एट द मनी जब मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। अभी बैंक निफ्टी जो है इसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा। बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, आप प्राइस ये पकड़ लो कि यार चलो बैंक निफ्टी का प्राइस है 45,000 का, ठीक है। तो जब मैं एट द मनी ऑप्शन बोल रहा हूं तो एट द मनी ऑप्शन मतलब 45,000 का ही ऑप्शन, 45,000 का कॉल या 45,000 का पुट। हालांकि 50-100 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, मान लो बैंक निफ्टी चल रही है भाई 45,050 पे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो गया 45,100 का, वो भी एट द मनी हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत हालांकि वो आउट ऑफ द मनी है, बट उसको भी एट द मनी कंसिडर कर सकते हैं। तो बिल्कुल जहां पे मार्केट है उसी के आसपास का जो कॉल पुट है वो हो गया यहाँ पे आपका एट द मनी। तो एट द मनी का ये मैं यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बिल्कुल डीप ओटीएम में काम करते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग एट द मनी ऑप्शन में काम करना चाहते हो, वीकली वाले में काम करना चाहते हो, नॉन एक्सपायरी डे पे आप काम कर रहे हो, एक्सपायरी डे पे प्रीमियम हालांकि अलग होते हैं, तो अगर आप लोग नॉन एक्सपायरी डे पे काम कर रहे हो तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट एक लॉट का लगने वाला है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं 1,000 रुपए के बारे में। अभी आपको लग रहा हो आपने 1,000 रुपए की तो कोई बात नहीं की, ये चीजें अगर आप लोग नहीं समझोगे तो भाई साहब 1,000 रुपए आएगा कहां से। आप काफी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग सीखें कुछ, है ना, डेली हमारी जेब में कोई 1,000 रुपया डाल के चला जाएगा, कहां से आएंगे भाई पैसे, समझनी पड़ेंगी ना ये चीजें। तो सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो ये 1,000 रुपया जो है ये आएगा कैसे, क्या सिस्टम होगा इसका, इसके बारे में बात करते हैं अभी कि 1,000 रुपया कैसे आएगा, क्या टेक्निकलिटी होगी उसकी। तो अभी यहाँ पे अगर हमें बनाना है 1,000 रुपया, कितना पैसा बनाना है हमें, 1,000 रुपया। अभी वापस से चलते हैं, थ्योरी आपको और समझनी पड़ेगी। 1,000 रुपया अगर हमें बनाना है यहाँ पे, तो 1,000 रुपया बनाने के लिए 15 क्वांटिटी पे बनाना है। तो ऑप्शन में हमें कितने पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे, ऑप्शन में हमें पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे भाई साहब 66.66 बता रहा है, बट मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ 67 पॉइंट आपको कैप्चर करने पड़ेंगे। और इसमें भी आपके चार्जेस वार्जेस लग जाते हैं, सब चीजें हो जाती है, तो मोटा मोटा पकड़ लो आप 70 पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए ना करना क्या है। अब ये 70 पॉइंट अगर आपने कैप्चर करने हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूं कि आपको दूसरे पेज पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट आपको चाहिए ऑप्शन में पॉइंट्स कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, मैं बता देता हूं आपको। पॉइंट्स आपको कैप्चर करने पड़ेंगे 70। अभी आप लोग कहोगे पॉइंट का मतलब, यानी कि अगर आपने ऑप्शन लिया है 200 रुपए का, तो 200 रुपए के ऑप्शन के ऊपर 70 रुपए आपको कमाने पड़ेंगे। मतलब एक लॉट में अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो एक लॉट में, तो एक लॉट में आपको 70 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने पड़ेंगे ऑप्शन के। मतलब आपने 200 का ऑप्शन खरीदा, वो 270 का अगर होगा, तब अगर आपके पास में एक लॉट है तो आपके कितने पैसे बनेंगे, 1,000 रुपए। अभी सवाल ये आता है कि भाई साहब ये 70 पॉइंट कैप्चर करने के लिए बैंक निफ्टी में कितना मूव आना चाहिए, ये सवाल होगा ना आपका। ये 70 पॉइंट कैप्चर करने के लिए बैंक निफ्टी में कितना मूव आना चाहिए, कितना बैंक निफ्टी मूव करेगी तब हमारे 70 पॉइंट बनेंगे। और ये जो चीज है वैसे तो ये काफी टेक्निकल चीज है, काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बट मैं आपको मोटी मोटी कहानी यहाँ पे बता रहा हूँ। जो एट द मनी ऑप्शंस हैं वहां पे जो डेल्टा होता है, यहाँ पे हम लोग वैसे ही ग्रीक्स की वीडियो नहीं है, ग्रीक्स की बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी कहानी बता रहा हूं। जो आपका एट द मनी का डेल्टा होगा वो यहाँ पे 0.5 के आसपास में होगा, और एट द मनी भी बिल्कुल आपको एट द मनी मिलेगा नहीं, तो 0.5 से 0.6 के आसपास में कुछ एट द मनी का डेल्टा हो सकता है। तो मैं इसको मोटा मोटा कैलकुलेशन रखने के लिए, ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो, तो एट द मनी का डेल्टा मैं 0.5 लेके चलूंगा। अब ये आप लोग कहोगे भाई ये तो डेल्टा गामा थीटा बीटा ये आप कहाँ ले गए, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो देखो इतना आप लोग बिल्कुल आराम से शांति से बैठो, मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा ताकि सबको आराम से समझ जाए। तो 0.50 के डेल्टा से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहोगे भाई साहब हमने तो मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है, कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं है, आप हमें कहाँ पे डेल्टा बता रहे हो। डेल्टा से घबराओ मत, चिंता मत करो। 0.50 के डेल्टा का मतलब क्या है, 0.50 के डेल्टा का मतलब यह है कि अगर इंडेक्स 1 रुपया मूव करेगा तो आपका ऑप्शन 50 पैसे मूव करेगा। 0.5 जो है वो कितना होता है, आधा होता है ना। 0.5 मतलब 0.50 या 0.5 का मतलब क्या है,
50 पैसे। मतलब अगर बैंक निफ्टी 1 रुपया मूव करेगा तो आपका ऑप्शन कितना मूव करेगा? आपका ऑप्शन मूव करेगा 50 पैसे। इसका मतलब क्या है? मान लो आपकी बैंक निफ्टी चली यहां पे 100 रुपए, तो ऑप्शन कितना चलना चाहिए? ऑप्शन कितना चलना चाहिए आपका? ऑप्शन आपका चलना चाहिए 50 रुपए। ये यहां पे हम लोग टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं। आप लोग कहोगे कि भाई 100 रुपए यहां पे बैंक निफ्टी चल गई, ऑप्शन मेरा चल जाएगा 50 रुपए। क्या ऐसा होता है? पर ऐसा होता नहीं है। आप लोग कहोगे ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं डेल्टा की। यहाँ पे थीटा भी अपना रोल प्ले करता है और ग्रीक्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं, पर यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे काम करता है थीटा। थीटा डिके भी काम करता है, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे थीटा भी काम करेगा। थीटा कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। थीटा की अगर बात करते हैं तो ये आपका 300 रुपए का ऑप्शन है, मान लो कॉल ऑप्शन है 300 रुपए का, और वीक में कितने 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में कॉल ऑप्शन जो है गल के पूरा जीरो हो जाना है। तो डेली का एवरेज डिके कितना आता है? लगभग 45 रुपए का डिके डेली आता है इसमें। अगर 45 रुपए का डिके डेली का इसमें आएगा तो इसका मतलब ये है 45 मोटा मोटा आप लोग 50 रुपए पकड़ लो। अभी ये कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट मान लो डेली का मोटा मोटा 50 रुपए डिके आना है, ठीक है। और डेली मार्केट जो है जब खुलता है तो हर एक घंटे का मोटा मोटा पकड़ लो 10 रुपए के आसपास में इसमें डिके आना है। वो भी अलग होता है। देखो मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है उस टाइम पे डिके ज्यादा होता है, शाम को जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है उस टाइम पे भी डिके ज्यादा होता है। तो ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, बट मोटा मोटा पकड़ लो ये यहाँ पे डिके भी होता है 50 रुपए का डेली का, ठीक है। मोटा मोटा ये ऊपर नीचे हो सकता है, अगेन एक्सपायरी के पास में एक्सपायरी से दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मोटा मोटा मान लो 50 रुपए का डिके भी होता है। तो इसको देखते हुए आप लोग ये समझ लो कि अगर इंडेक्स में छोटी मूवमेंट आती है, तो अगर मान लो आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है और वो धीरे धीरे गया कि तेज गया, इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। मतलब मार्केट में आपने लिया बैंक निफ्टी, तुरंत 100 रुपए मूव कर गया बैंक निफ्टी, तो आपका प्रीमियम हो सकता है 50 रुपए बढ़ जाए। बट अगर वो धीरे धीरे रो रो के गया, ठीक है, मतलब 100 पॉइंट पे चला भी गया, तो आप कहोगे नवजोत भाई आपने तो कहा था 50 पॉइंट मूव करेगा, बट ये तो हमारा 20 पॉइंट ही मूव करा। तो ये डिपेंड करता है उन फैक्टर्स के ऊपर। मान लो पूरे दिन में गया वो, ठीक है, पूरा दिन वो खड़ा रहा बैंक निफ्टी, और पूरा दिन खड़ा रह के वो 100 पॉइंट मूव कर गया, तो हो सकता है आपको टट्टू ही कुछ ना मिले उसमें, ठीक है, और आपका प्रीमियम बढ़े जीरो। उल्टा आपका 5-10 रुपए प्रीमियम माइनस में रहे। आप कहोगे यार 100 पॉइंट मार्केट चल गया और हमारा 10 पॉइंट प्रीमियम माइनस में होगा, ये क्या चक्कर है भाई? ऑप्शन हमारा चला ही नहीं है, हमारे साथ में गलत बात हुई। गलत बात नहीं होगी, वहां पे थीटा डिके चल रहा है। तो आपको मोटा मोटा पॉइंट ये समझना है कि 100 पॉइंट भी अगर इंडेक्स मूव करेगा तो आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो समवेयर अराउंड 20 से लेके 50 पॉइंट मूव करेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये कहानी होती है, वो डिपेंड करता है कि वो धीरे जाता है कि तेज जाता है। बट यहाँ पे हम लोग एक एवरेज निकाल के चलते हैं जिससे एक आम आदमी भी समझ सके। तो एवरेज मैं जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं 30 की, बट ये मैं सीधा आपको बोल दूं कि भाई साहब 30 पॉइंट चलेगा, तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं। अभी जो लोग मार्केट में काम करते हुए जिनको टाइम हो गया, जिन्होंने एक्चुअल में ऑप्शन में काम किया, वो लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार मार्केट तो सही बात है, 100 रुपए चल गया बैंक निफ्टी और हमारा ऑप्शन चला ही नहीं, हमारा ऑप्शन चला 10 रुपए, ये क्या हमारे साथ में लोचा लफड़ा हो गया। तो वहां पे थीटा डिके काम कर रहा है। आई होप मेरा जो पॉइंट है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ना कि भाई साहब यहाँ पे अगर हम लोग 60-70 पॉइंट कमाने की बात कर रहे हो, पॉइंट बनेंगे कैसे? तो मतलब मोटा मोटा आप लोग ये समझ लो ऑन एन एवरेज कभी मार्केट एकदम से जाता है, कभी मार्केट साइडवे धीरे धीरे करके जाता है, और कभी मार्केट एकदम ही साइडवेज हो जाता है और लास्ट में जाता है 100 पॉइंट। तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट मोटा मोटा ये पकड़ लो कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चलता है तो आपके ऑप्शन में आपको मिलने हैं 30 पॉइंट, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज है, कभी इससे 30 पॉइंट से ज्यादा मिल सकते हैं, कभी 30 पॉइंट से कम मिल सकते हैं, बट मोटे मोटे एवरेज आपको 30 पॉइंट मिलने हैं 100 पॉइंट के मूव में। अभी हमें कमाने हैं भाई साहब 70 पॉइंट एक लॉट से। अभी 70 पॉइंट बनेंगे नहीं बनेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। अभी हमें कितने पॉइंट कमाने हैं? 70 पॉइंट। 1000 रुपया कमाने के लिए एक लॉट से 70 पॉइंट कमाने। अभी 70 पॉइंट कमाने के लिए इंडेक्स को कितना चलना पड़ेगा? मोटा मोटा बैंक निफ्टी को अगर आपने 70 पॉइंट ऑप्शन बाइंग में कमाने हैं तो बैंक निफ्टी को चलना पड़ेगा 250 से लेके 300 पॉइंट। यानी कि आपको जो मूव कैप्चर करना पड़ेगा वो 250 से 300 पॉइंट का सीधा सीधा मूव कैप्चर करना पड़ेगा एक डायरेक्शन में। अभी देखो 250 से लेके 300 पॉइंट का मूव कैच करना बिगिनर के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक टास्क है,
ठीक है। 250 से लेके 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूव कई बार दिन में आता ही नहीं है। कई बार दिन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई साहब डेली की रेंज ही 200 पॉइंट की है। अभी पूरे दिन में अगर रेंज ही 200 पॉइंट की है तो आप 300 पॉइंट कहां से कैप्चर करोगे? मतलब एक लॉट में तो 1000 रुपया बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग पिछले दिन की जरा रेंज देखते हैं। हालांकि रेंज थोड़ी बड़ी है, वोलेटिलिटी है मार्केट में, बट मैं आपको पॉइंट समझाने का ट्राई करता हूं कि मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं आपको। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखो, ये जो पिछला ट्रेडिंग सेशन है उसकी रेंज है। रेंज कितनी है? नीचे की तरफ रेंज है भाई 250 की, ऊपर की तरफ रेंज है 500 की। और उसमें भी नीचे मार्केट सिर्फ डंडी निकाल के गया, 250 पे टिका नहीं है। 300 से लेके मार्केट की मोटी मोटी 450 की रेंज है। ठीक है, ऊपर भी डंडी निकाल के आया, नीचे भी डंडी निकाल के आया। तो मोटा मोटा बैंक निफ्टी पूरा दिन 150 पॉइंट की रेंज में खड़ा रहा। तो जब मार्केट ही 150 पॉइंट की रेंज में खड़ा है पूरा दिन, तो 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट खड़ा, तो यहां पे हम 250 पॉइंट कहां से निकाल लेंगे भाई? ठीक है, निकाले जा सकते हैं मल्टीपल ट्रेड करके, वो एक अलग चीजें हैं, बट मोटा मोटा सवाल ये है कि जब मार्केट की रेंज भाई साहब 150 पॉइंट की है, तो हम उससे 300 पॉइंट कैसे निकाल लेंगे? वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है उसने ऊपर बेचा, नीचे खरीदा, नीचे बेचा, वो चीजें जो हैं वो अलग चीजें हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, बट मोटी मोटी मैं एक बिगनर के हिसाब से बात कर रहा हूं कि 150 पॉइंट के मूव में आप 300 पॉइंट कैसे कैच करोगे? नहीं है। तो अगर 1000 रुपया बनाना है तो मल्टीपल लॉट में काम करना पड़ेगा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग जो टास्क लेके चलते हैं कि यार कितने पॉइंट हम लोग कैच कर सकते हैं इजीली यहां पे मुझे जो लगता है कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट 100 पॉइंट किधर ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में इससे ज्यादा पॉइंट भी कैच किए जा सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप अपना टारगेट छोटा रखो कि भाई बैंक निफ्टी में मुझे 100 पॉइंट का मूव कैच करना है। 100 पॉइंट का अगर आप लोग टारगेट रखोगे तो इंडेक्स वाइज 100 पॉइंट का मूव आप आराम से कैच कर पाओगे। और जो मैं मूव की बात कर रहा हूं, अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं कि इंडेक्स में कितना मूव, मतलब बैंक निफ्टी में कितना मूव आएगा, ऑप्शन के मूव की बात नहीं कर रहा हूं। तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आराम से कैच कर सकते हैं। मतलब बैंक निफ्टी की जो मिनिमम रेंज है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है डेली रेंज, मतलब डेली का जो हाई लो है उसका डिफरेंस जो है वो मिनिमम 200 पॉइंट तो रहता ही रहता है। ठीक है, इसके कम भी कभी रहा होगा, बट मोटा मोटा मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं कि 200 पॉइंट तो रहता ही रहता है। मार्केट अगर ठीक ठीक रहे तो 300 पॉइंट हो जाता है, और अगर मार्केट किसी दिन ज्यादा मेहरबान हो जाए, ज्यादा वॉलेटाइल हो जाए, तो ये यहाँ पे 500 से लेके 700 पॉइंट भी चला जाता है, कई बार 1000 पॉइंट भी चला जाता है। बट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट उसकी बात नहीं करेंगे, वो कभी कभी होने वाले इवेंट्स हैं। बट मोटा मोटा जो मार्केट की डेली रेंज रहती है वो रहती है समवेयर अराउंड 200 से लेके 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी की एक डेली रेंज रहती है। तो इसमें 100 पॉइंट जो है कैच करना कुछ बड़ी बात नहीं है, 100 पॉइंट कैच किए जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, बट अगर 100 पॉइंट कैच करेंगे तो मुद्दे की बात यह है कि ऑप्शन में कितना मोमेंटम मिलेगा? ऑप्शन में मिलेंगे भाई 30 पॉइंट। तो जब इसमें 30 पॉइंट मिलेंगे तो फिर यहाँ पे 1000 रुपए कैसे बनेंगे? क्योंकि 1000 रुपए हमें बनाने हैं ना। तो यहाँ पे इसी चीज की टेक्निकलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब जो है क्वांटिटी हमें ज्यादा ट्रेड करनी पड़ेगी, क्वांटिटी हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वापस चलते हैं कैलकुलेटर पे, और 1000 रुपया डिवाइडेड बाई 30 पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी निकल के आती है? 30 के आसपास में। तो यानी कि अगर हम लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, हमने क्या किया भाई साहब की क्वांटिटी जो है एक लॉट से बढ़ा के हमने कितनी कर दी? 2 लॉट कर दी, 30 क्वांटिटी कर दी। और 30 क्वांटिटी में 30 पॉइंट कैच किए, कितने हो गए? 900 रुपए हो गए, मोटे मोटे 1000 रुपए कह सकते हैं हम लोग। बट अगर हमने क्वांटिटी 3 लॉट कर दी, 45 क्वांटिटी कर दी और 30 पॉइंट कैच किए, तो यहाँ पे हमारे हो गए 1350 रुपए। ठीक है, तो यानी कि अब 1000 रुपए बनते हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मुद्दा क्या है कि अगर 1000 रुपए बनाने हैं तो 30 पॉइंट अगर हमने कैच कर लिए और 3 लॉट में कर लिए, मल्टीप्लाइड बाई 3 लॉट, 3 लॉट मतलब 45 क्वांटिटी। ठीक है, 30 से लेके 45 क्वांटिटी, यहां पे 2 से लेके 3 लॉट में काम करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से चीजें बता रहा हूं। ठीक है, 2 से लेके 3 लॉट में आपको काम करना पड़ेगा, या फिर 2 लॉट या 3 लॉट में काम करना पड़ेगा, और उसमें ये पैसा जो है वो बन सकता है। अभी 2 से 3 लॉट आएंगे कितने में? एक लॉट आता है मोटा मोटा 3 से लेके 5000 का, बट मैं एकदम अपर लिमिट लेके चलता हूं 5000 रुपए। ठीक है, और 3 लॉट कितने के हो गए? 3 लॉट हो गए 15,000 रुपए के। ठीक है, तो मोटा मोटा यहाँ पे 10 से 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। डेली के हमें कितने पैसे कमाने हैं? डेली के अगर 1000 रुपए कमाने हैं
बट 10 से 15 हजार भी आप छोड़ो, इससे भी हमें थोड़ा ज्यादा पैसा लेके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, डेली ऐसा नहीं है कि भाई डेली हम 1000 रुपए कमा के चले जाएंगे। क्योंकि अगर 1000 रुपया कमाने के लिए आ रहे हैं, कभी लॉस भी हो सकता है, कभी 1000-1500 रुपए लग भी सकते हैं। तो मोटा मोटा जो कैपिटल चाहिए होगा यहाँ पे, वो चाहिए होगा 25 से लेके 30 हजार रुपए। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे पास तो इससे कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जरूरी थोड़ी है 3 लॉट में काम करना है, एक लॉट में काम करो। डेली का एम रखो 200-300 रुपए कमाने का, कि नहीं? मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन बताई यहाँ पे, कितने पॉइंट कैच करने हैं, क्या करना है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक लॉट से भी काम करता है और डेली 30 पॉइंट कैच कर लिए, ठीक है, तो 300-400 रुपए डेली के बन जाएंगे, 450 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसमें 1000 नहीं बनेगा, 1000 बन सकता है उसमें भी, कभी बन जाएगा कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 25 से 30 हजार रुपए अगर पड़े हुए हैं, उसमें से भी अगर हम लोग आधा फंड यूज कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा फंड भी है, कोई जरूरी नहीं है पूरा फंड यूज करना है, थोड़ा फंड अगर अकाउंट में पड़ा होता है तो दिमाग भी थोड़ा सेट रहता है कि चलो यार हम पूरा फंड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 से 50 हजार रुपए का फंड रहेगा तो भी अच्छा है, ठीक है। बट अगर मतलब स्टार्टिंग अगर करनी है तो थोड़ा कम फंड भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब क्वांटिटी तो 10 से लेके 15 हजार में भी आ जाएगी। बट उसमें होगा क्या कि अगर कभी लॉस हो गया तो ऐसा लगेगा कि यार अब तो क्वांटिटी कम आ रही है, उतनी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका फंड जो है आइडियली 25 से लेके 30 हजार रुपए के आसपास में रहेगा तो उसमें आराम से मतलब 1000 रुपया जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें इसके ऊपर और टेक्निकल चीजों के ऊपर अभी हम लोग बात करते हैं। अभी सवाल ये आएगा कि अगर हमें ज्यादा पैसा बनाना है तो कैसे, अगर 2000 रुपए बनाने हैं तो कैसे? तो हम क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो 2000 डिवाइडेड बाई मैं करता हूं 30 पॉइंट, तो कितनी क्वांटिटी आती है? क्वांटिटी आती है 67 के आसपास में क्वांटिटी आती है। तो 67 तो ले नहीं सकते, तो मोटी मोटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई 75 क्वांटिटी, ठीक है। तो 75 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई हम लोग करते हैं 30 पॉइंट। 30 पॉइंट निकाले, कितने पैसे बन गए? 2200 रुपए बन गए। तो चलो खर्चा पानी ऊपर जो चार्जेस वार्जेस लगते हैं वो निकल गए कुछ इसमें से, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्वांटिटी जी 100 कर दी, बढ़ा के 105 क्वांटिटी कर दी हमने, ठीक है। 105 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 30 पॉइंट, तो ये कितने पैसे बन गए? लगभग 3000 रुपए बन गए, ठीक है। अब ये अगर 5000 रुपए निकालने हैं भाई, उसका क्या तरीका होगा? 5000 रुपए डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 30 क्वांटिटी। 30 क्वांटिटी किया तो यहाँ पे 30 पॉइंट किया तो 166 आ गया, लगभग 150 क्वांटिटी में 5000 रुपए बन सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करते हैं भाई 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए बनाने हैं, 10,000 डिवाइडेड बाई 30 पॉइंट कर दिया तो ये कितने पैसे आ गए? कितनी क्वांटिटी आ गई? पैसे क्या, कितनी क्वांटिटी आ गई? 300 साढ़े 300 क्वांटिटी आ गई। बट इस क्वांटिटी को बढ़ा के मैंने कर दिया 500 और 20 पॉइंट निकाले। 500 क्वांटिटी में अगर 20 पॉइंट निकाले तब भी 10,000 रुपए हो गए। तो यानी कि मोटी मोटी जो क्वांटिटी है आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो अभी तक बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बट फिर भी आपके मन में ना बहुत सारे सवाल अभी भी चल रहे होंगे कि 1000 रुपया डेली का कमाने के लिए हम लोग रिस्क कितना लें डेली का, या फिर उसके अलावा कौन सी स्ट्रेटेजी पे हम लोग ट्रेड करें, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो देखो, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ट्रेड कैसे लेते हैं, मतलब बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए आने वाले दिनों में लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको ये चीज खुद करके दिखाऊंगा कि ये चीज होती कैसे है। इस वीडियो में अगर कवर करने जाएंगे तो ये वीडियो जो है ऑलरेडी मतलब 32-33 मिनट की हो चुकी है, तो वीडियो 1 घंटे के पार निकल जाएगी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी हुई है, एक स्कैल्पिंग वाली वीडियो मैंने आपको बना के दी हुई है, जिसमें मैंने आपको स्कैल्पिंग करके दिखाई भी हुई है कि ये कैसे करते हैं। वो वीडियो अगर आप लोग जाओगे तो चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में भी आपको मिल जाएगी, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। वो वीडियो आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि ये करते कैसे हैं, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके भी आने वाला हूं, जहां पे ये चीज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। बट अभी यहाँ पे टेक्निकल जो पॉइंट्स है ना, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक रिस्क वाला हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे कवर नहीं हुआ, उसको भी कवर कर लेते हैं कि 1000 रुपया डेली का कमाने के लिए रिस्क कितना लेना चाहिए। देखो, ये जो है हर किसी के लिए अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका रिस्क अलग रहता है, जो बिगनर ट्रेडर्स हैं उनका रिस्क अलग रहता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ। अभी देखो, डेली का आप कितना कमाने आ रहे हो आप 1000 रुपए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ठीक है, मैंने भी स्टार्टिंग में गलतियां की हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, क्या करेंगे भाई, 1000 रुपए डेली का कमाने आए हैं, तो आपको क्या लगता है कितना रिस्क लेना चाहिए?
आप कहोगे भाई 1000 से तो कम ही लेना चाहिए, 1000 रुपए का लेना चाहिए, इससे ज्यादा रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। बट होता क्या है, कमाने आए हैं डेली का 1000 रुपया और एक दिन में लाख रुपए का लॉस करके जाते हैं, एक दिन में लाख रुपए का लॉस करके जाते हैं। आप लोग कहोगे कैसे, ये कैसे हो सकता है? उसका रीजन ये होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं। मतलब उनको क्या चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए ही नहीं। ये सोच के चलते हैं कि भाई हमें तो हमेशा प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस तो हमें करना ही नहीं है। तो ये मार्केट है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे लॉस भी होगा। अगर आप प्रॉफिट चाहते हो तो आपको लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो उसकी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी होगी। 100 में से कुछ परसेंट टाइम आप एक्यूरेट होगे, कुछ परसेंट टाइम आप गलत होगे। ठीक है, मान लो आपकी एक्यूरेसी है 50%, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 50% आपकी एक्यूरेसी है, तो मतलब 100 में से 50 बार आप सही होगे, 50 बार आप गलत होगे। 10 में से 5 बार आप सही जाओगे, 5 बार आप गलत जाओगे। ठीक है, और अगर आपकी एक्यूरेसी है मान लो 70% की, तो उसमें क्या होगा, 10 में से 7 बार आप सही जा रहे हो, 3 बार आप गलत जा रहे हो। उसमें से मतलब आपका जो है 3 बार स्टॉप लॉस भी हिट होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी मान लो 80% की, तो उसमें क्या होगा कि 10 में से 8 बार आप सही जाओगे, 2 बार आप गलत जाओगे, 2 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, पॉइंट समझना यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लो आपकी एक्यूरेसी है 70% की, ठीक है, स्टार्टिंग में हालांकि 70% भी अचीव करना मुश्किल है, बट मैं मान लेता हूँ एक बार कि आपकी एक्यूरेसी है 70% की, तो उसमें क्या होगा कि 7 बार जब आप कमाओगे तो 1000 रुपया आप कमा रहे हो। ठीक है, और जब आप लूज कर रहे हो, मान लो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1 का, स्टार्टिंग में आप 1:1 भी अचीव कर रहे हो, बढ़िया है। ठीक है, तो आपने 1000 रुपए कमाए 7 बार और 1000 रुपए गवाए कितने बार, 3 बार। ठीक है, उसमें आपके फिर वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें 1000 रुपया डेली का तो बना नहीं। आप कहोगे भाई 3 दिन तो पैसे लग गए, साथ ही 1000 रुपया बना 10 दिन में, तो उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 1500 से काम कर लिया भाई। कमाए हमने 1500 रुपए, 7 दिन कमाए। ठीक है, तो कितने पैसे बन गए, 10,000 रुपए बन गए। ठीक है, और 3000 रुपए उसमें से लग गए, तो वो हो गया। फिर हमने 2000 रुपए कर दिए अगर, तो 2000 में से 7 दिन में कितने बने, 15,000 रुपए। जब लगे तो हमारे 2-2 हजार रुपए करके उसमें से पैसे लग भी गए 5-6 हजार रुपए, तो मोटे मोटे 10,000 रुपए बच गए। तो डेली की एवरेज कितनी पड़ गई, डेली की एवरेज पड़ गई 1000 रुपए। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे चल के समझ में आएंगी, धीरे धीरे आपका एक सिस्टम डेवलप होगा, उस तरीके से चीजें होंगी। बट अभी रिस्क वाला मैटर अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा कि 1000 रुपया कमाने के लिए डेली का हमें रिस्क कितना लेना है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उससे ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना। यानी कि अगर आप डेली का 1000 रुपया कमाना चाहते हो तो 1000 रुपए के ऊपर का रिस्क आपको कभी भी नहीं लेना है। यानी कि आप अगर 1000 रुपया कमाने आ रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कभी भी 1000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको मिनिमम 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम करना है। समझ रहे हो इस बात को, मिनिमम आपको 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम करना है। यानी कि 1000 रुपया अगर कमाने आ रहे हो, 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस आपको एक दिन में कभी नहीं करना। और ये स्टॉप लॉस जो है आपको दिमाग में नहीं रखना है, बल्कि सिस्टम में प्लेस करके रखना है कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मैंने लगा दिया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 1000 रुपए के ऊपर लॉस लेना ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, 1000 रुपए के ऊपर मैं लॉस नहीं करूंगा। इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मतलब एक सिस्टम फिक्स कर लो कि मेरे को इसके ऊपर लॉस नहीं करना है, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में प्लेस करके छोड़ दो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना एक रिस्क फिक्स करना है। आप लोग कहोगे 1:1 से रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाएं कैसे, इसके ऊपर और वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, बट आप कहोगे हमें ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। उसका सिंपल तरीका ये है कि 1000 रुपए का आपने रिस्क लिया, ठीक है, 1000 रुपए का आपने स्टॉप लॉस रखा, 1000 रुपए का आपका टारगेट आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करते चल सकते हो सकता है कि 1000 रुपए का रिस्क लेके कभी आप 1500 रुपए कमा लो, ठीक है, कभी आप 2000 रुपए कमा लो। ठीक है, बट ये नहीं है कि मेरे को 2000 रुपए लेने हैं। ठीक है, कम मिले कम भी ठीक है, कभी कम भी मिलता है, कभी ज्यादा भी मिलता है, कभी हो सकता है कि 1000 रुपए का रिस्क लेके आपके 3000 रुपए भी बन जाएं। तो ये आपको ट्राई करना है कि रिस्क कम लेना है, प्रॉफिट ज्यादा बनाना है, इस सिस्टम के साथ में आपको चलना है। और ये 1000 रुपए शेयर मार्केट से कैसे कमाते हैं, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कितनी क्वांटिटी रखते हैं, इसका एक ना लाइव डेमो भी आने वाले दिनों में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। उस वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करो। और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी कभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।